इसलिए माता और पिता से बढ़ करके फिर गुरु ही है, लेकिन माता पिता हमारे लिए पूजनीय और वंदनीय होते हैं। हम जितनी बार उनके पास शीश नवा लें उतना ही हमें पुण्य मिलता है, उतनी बार ही आशीर्वाद मिलता है। आज इस कलिकाल में जब पूरे हिंदुस्तान में हम नजर दौड़ाते हैं, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूं, जब मैं नजर दौड़ाता हूं तो ये देखता हूं कि आज हमारी देवी शक्तियां, देवियां एक दूसरे भाव विचार में बह रही हैं, एक दूसरे भाव विचारों में बह रही हैं, जबकि इतनी बड़ी पावर, इतनी बड़ी शक्ति परमात्मा ने दे रखा है। आज जिसको कुर्बान होना है, त्याग की एक मूर्ति बन करके इस घनघोर जंगल में बैठ जाना, क्यों, किसके लिए? जिस दिन व्यक्ति की आंख खुल जाए उस दिन ही एक नया रास्ता मिल जाए। जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। आज जैसे अपनी दीदी मां, उनके शब्द कठोर तो हैं, विचार भी पैने हैं, लेकिन ममत्व का भाव भी है। ऐसी बात नहीं है, ममत्व का भाव भी है। और उस ममत्व के भाव को जब हम सब आत्मसात करने लगते हैं तो एक तरफ उन शब्दों को आकलन करते हैं और एक तरफ ममत्व के भाव को आकलन करते हैं, तो ये पाते हैं कि वास्तविक सत्य, संघर्ष का जीवन ही ये सबसे बड़ा तपोबल है, ये सबसे बड़ा तपोबल है। आज के दौर में कौन सी ऐसी देवी जो आकर के इस जंगल में, वीरान जंगल में बैठ जाएगी और बिना लक्ष्य और बिना उद्देश्य? तो जिसके पास लक्ष्य होता है, जिसके पास उद्देश्य होता है, कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है, वह व्यक्ति अपने उस मार्ग को तय कर लेता है, अपने मंजिल तक पहुंचने का वो रास्ता निकाल। यही एक इस मृतलोक का एक प्रारब्ध है, मृतलोक का एक प्रारब्ध है। और सबको देवी शक्तियों ने ही महान बनाया, ऐसी बात नहीं है। सभी को, ब्रह्मा को भी, विष्णु को भी, महेश को भी, या अन्य तमाम देवताओं को भी ले लिया जाए, या तमाम ऐसे वीर पुरुषों को ले लिया जाए, सबको देवियों ने ही तो महान बनाया, तब वो उस योग्य बने और उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो आज ये चौथा महायज्ञ, ये चौथा महायज्ञ एक रास्ता तय कर रहा है। ये ध्वज हमारा, ये जो ध्वज लगाया है आप सबों ने गुरु के आदेश से, ये पूरे संसार को घूम घूम करके दिशा भी दे रहा है, जगह भी रहा है, और इस कलयुग को झकझोर रहा है, इस कलयुग को झकझोर रहा है कि अब आप अपनी बोरिया बिस्तर बांधो और जाने की तैयारी करो। तो ये पूर्णिमा की स्थिति में जैसी व्यवस्था होनी चाहिए यज्ञ की, वैसी अभी नहीं हो पा रही है। लेकिन जब सुबह से शाम तक यज्ञ में आहुतियां एक दिन पड़ेंगी, पड़ती ही रहेंगी, उसमें से एक शक्ति का एक प्रकाश निकलेगा। वह प्रकाश लोगों में शक्ति का संचार कर देगा। वो प्रकाश ही लोगों के अंदर शक्ति का संचार कर देगा। और जब लोगों के अंदर शक्ति का संचार हो जाएगा, लोग वैसे
ज्ञानी विज्ञानी बन जाएंगे और लोगों को एक आत्मा में शीतलता आएगी कि आज मुझे कुछ तो मिल गया, आज तो मुझे कुछ मिल गया। इसलिए मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, एक दिन की मजदूरी, मैंने हमेशा कहा कि एक दिन की मजदूरी आप जरूर इस काम के लिए, जीवन में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ लगाया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन एक दिन की मजदूरी इस कार्य के लिए सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर आकर के और इस यज्ञ में जरूर शामिल हुआ करिए, क्योंकि पता नहीं कब वो परमात्मा मिल जाए और पता नहीं कब वो शक्ति हमारे आपके सबके अंदर वो संचार हो जाए, उसमें से वो ज्योत पुंज प्रकाश निकल करके हमें आपको जागृत कर दे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इससे मत सोचो, इससे श्वासों की पूंजी भी बढ़ती है, श्वासों की पूंजी भी बढ़ेगी, आपकी आयु भी बढ़ेगा। अब लोग कहेंगे कि अकाल मृत्यु, जैसे अपने बीच में दो ऐसे लोग चले गए, राम बाबू और नेत्रपाल जी, अकाल मृत्यु। ये और कुछ घटनाएं साल में 2, 4, 6 ऐसी हो जाती हैं। अभी एक घटना और हो गई मैनपुरी में। तो ऐसे ये क्या है? मैंने हमेशा लोगों से कहा, लेकिन लोगों ने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया। कहीं भी चलो, कहीं भी अपने घर से निकलो, अपनी जेब में दोनों महापुरुषों का फोटो अपने जेब में जरूर रखो, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी चीज है। और जब ये रखोगे, आपके ऊपर कोई झपट्टा नहीं मार पाएगा। दूसरी ऐसी चीज है, सुरक्षा कवच के लिए घर में, परिवार में, सब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको भंडारे की बाद में उपलब्ध कराऊंगा। तो हमेशा अपने गले में पहनो, कुछ नहीं होगा आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज जरूरत तो इन चीजों की है जो आपको बचाने के लिए तैयार है। कलयुग झपट्टा मार करके आपको दूर करने का प्रयास करता है, हम आपको बचाने का प्रयास करते हैं, तो इसके लिए तो आपको करना पड़ेगा। जैसे हम आप दिन रात भागते हैं, कहीं यहां कार्यक्रम, कहीं वहां कार्यक्रम, कहीं वहां कार्यक्रम, तो आपको साधना करने का मौका मिला नहीं, भजन करने का मौका मिला नहीं। तो जब मौका नहीं मिला तो ये भी एक साधना, एक भजन है। कहीं भी कार्यक्रम को 10 मिनट, 5 मिनट बैठ जाओ, सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः महामंत्र का जाप ही करवा दो। मैंने तो लोगों से पहले ही कहा था कि आप लोग अपने गांव में, क्षेत्रों में, जिलों में प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक निश्चित कर लो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जो भी है, किसी के यहां लोग इकट्ठे हो जाओ और सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः महामंत्र का जाप ही हो जाए करे, 2-4 प्रार्थनाएं हो जाए करे, और उसके बाद ये जाप हो जाए करे। ये सब हमें ताकत देती है, ऊर्जा देती है, शक्ति देती है, हमें जागृत करती है। और जब इस स्थिति में आप आओगे तो आपके अंदर एक जोश और जज्बा जगेगा। आपकी आध्यात्मिक चेतना, जो ये देवता सुप्त अवस्था में बैठा हुआ यहाँ, जो ये मंदिर, ये दरवाजा जो बंद है, ये दरवाजा खुल जाएगा। और जब ये दरवाजा खुल जाएगा, तब आप एकदम से आप उस
परम पिता परमात्मा में विलीन हो जाओ। जरूरत है इन सारी चीजों की। एक हाथ में अगर हमारे शस्त्र है, एक हाथ में हमारे शास्त्र है, एक हाथ में हमारे पास धर्म नीति है, तो एक हाथ में हमारे साथ राजनीति भी तो है।